हरे कृष्णा। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, अर्जुन, भीमसेन, अपराजित वीर सात्यकी, ये तीनों महारथी मेरी संपूर्ण सेना का पराजित करते हुए सिंधुराज जयद्रथ के समीप पहुंच गए हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सका है। वहां भी वे सब के सब अपराजित होकर मेरी सेना पर प्रहार कर रहे हैं। मान लिया, महारथी अर्जुन रणभूमि में अधिक शक्तिशाली होने के कारण आपको लांघकर आगे बढ़ गए हैं, परंतु दूसरों को मान देने वाले गुरुदेव सात्यकी और भीमसेन किस प्रकार से आपका उल्लंघन कर गए? विप्रवर, सात्यकी, भीमसेन तथा अर्जुन द्वारा आपकी पराजय समुद्र को सुखा देने के समान इस संसार में एक आश्चर्य भरी घटना है। लोग बड़े जोर से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सारे योद्धा ये कह रहे हैं कि धनुर्वेद के पारंगत आचार्य द्रोण कैसे युद्ध में पराजित हो गए। आपका ये हारना लोगों के लिए अविश्वसनीय हो गया है। वास्तव में मेरा भाग्य ही खोटा है। ये तीनों महारथी जहां आप जैसे पुरुष सिंह वीर को लांघ कर आगे बढ़ गए हैं, उस युद्ध में मेरा विनाश तो निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में जो कर्तव्य है उसके संबंध में आपकी क्या राय है? अब ये बताइए। मानद, जो हो गया सो तो हो गया। अब जो शेष कार्य है जरा उस पर विचार कीजिए। ब्राह्मण, इस समय सिंधुराज की रक्षा के लिए तुरंत करने योग्य जो कार्य हमारे सामने प्राप्त है उसे अच्छी तरह सोच विचार कर आप संपन्न कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, सोचने विचारने को तो बहुत कुछ है, किंतु इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है वह मुझसे सुनो। पांडव पक्ष के 3 महारथी हमारी सेना को लांघकर आगे बढ़ गए हैं। पीछे उनका जितना भय है उतना ही आगे भी है, परंतु जहां अर्जुन और श्री कृष्ण हैं वहीं मेरी समझ में अधिक भय की आशंका है। इस समय कौरव सेना आगे और पीछे से भी शत्रुओं के आक्रमण का शिकार हो रही है। इस परिस्थिति में मैं सबसे आवश्यक कार्य यही मानता हूँ कि सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा की जाए। तात, जयद्रथ कुपित हुए अर्जुन से डरा हुआ है, अतः वह हमारे लिए सबसे रक्षणीय है। भयंकर वीर सात्यकी और भीमसेन भी जयद्रथ को ही लक्ष्य करके आगे गए हैं। शकुनी की बुद्धि में जो जुआ खेलने की बात पैदा हुई थी वह वास्तव में आज इस रूप में सफल हो रही है। इस दिन सभा में सभी किसी पक्ष की जीत या हार नहीं हुई थी। आज जहां यहाँ जो लोग प्राणों की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं, इसी में वास्तविक हार जीत होने वाली है। शकुनी कौरव सभा में पहले जिन भयंकर पासों को हाथ में लेकर जुए का खेल खेलता था, उन्हें वह तो पासे ही समझता था, परंतु वास्तव में वह दुर्घष बाण थे। तात, असली जुआ तो वहां हो रहा है जहां तुम्हारे बहुत से कौरव योद्धा खड़े हैं। उस सेना में तुम जुआरी समझो। प्रजानाथ, बाणों को ही अपने पासे मानो। सिंधुराज जयद्रथ को ही बाजी या दांव समझो। उसी पर जुए की हार जीत का फैसला होगा। महाराज, सिंधुराज के ही जीवन की बाजी लगाकर शत्रुओं के साथ हमारे भारी द्रुत क्रीड़ा चल रही है। यहाँ तुम सब लोग अपने जीवन का मोह छोड़कर रणभूमि में विधि पूर्वक जयद्रथ की रक्षा करो। निश्चय ही उसी पर हम द्रुत क्रीड़ा करने वालों की असली हार जीत निर्भर है। जहाँ वे महान धनुर्धर योद्धा सावधान होकर सिंधुराज की रक्षा करने लगे हैं, वहीं तुम शीघ्र चले जाओ और सिंधुराज की उन रक्षकों के साथ रक्षा करो। मैं तो यही रहूंगा, तुम्हारे पास दूसरे रक्षकों को भेजता रहूंगा। साथ ही पांडवों और संजय सहित पांचालों को व्यू के भीतर जाने से रोकूंगा। तदंतर आचार्य की आज्ञा से दुर्योधन अपने आप को उग्र कर्म करने के लिए तैयार करके अपने अनुचरों के साथ वहां से शीघ्र चला गया। अर्जुन के चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा सेना के बाहरी भाग से होकर सव्यसाची अर्जुन के समीप जाने लगे हैं। महाराज, जब अर्जुन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना के भीतर घुसे थे, उस समय वे दोनों भीम के साथ ही थे, किंतु कृतवर्मा उन दोनों को पहले रोक चुके हैं। अब वे दोनों वीर पार्श्वभाग से आपकी सेना का भेदन करके उसके भीतर घुस गए हैं। बलवान भरतवंशी वीर दुर्योधन ने तुरंत आगे बढ़कर बड़ी उतावली के साथ उन दोनों भाइयों के साथ भारी युद्ध छेड़ दिया। वे दोनों क्षत्रिय शिरोमणि विख्यात महारथी वीर थे। उन दोनों ने युद्ध स्थल में धनुष उठाकर दुर्योधन पर धावा बोल दिया।
युधामन्यु के कंक पत्र युक्त 30 बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया। फिर 20 बाणों से उसके सारथी को और 4 बाणों से घोड़ों को बींध डाला। तब आपके पुत्र दुर्योधन ने एक बाण से युधामन्यु की ध्वजा को काट दिया, एक से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, एक भल्ल मारकर उसने युधामन्यु के सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। फिर 4 तीखे बाणों द्वारा उसने चारों घोड़ों को घायल कर दिया। इससे युधामन्यु भी कुपित हो उठा। उसने युद्ध स्थल में बड़ी उतावली के साथ आपकी पुत्र की छाती में 30 बाण मार दिए। इस प्रकार उत्तम मौजा ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उसके सारथी को गहरी चोट पहुंचाई और उसे यमलोक भेज दिया। राजेंद्र, तब दुर्योधन ने भी पांचाल राज उत्तम मौजा के चारों घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों के सहित सारथी को भी मार डाला। युद्ध में घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर उत्तम मौजा शीघ्रतापूर्वक अपने भाई युधामन्यु के रथ पर जा बैठा। भाई के साथ रथ की बैठक में बैठकर उत्तम मौजा ने बहुसंख्यक बाणों द्वारा दुर्योधन के घोड़ों पर इतना प्रहार किया कि वे प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़ों के धाराशायी हो जाने पर युधामन्यु ने उस युद्ध स्थल में उत्तम बाण का प्रहार करके दुर्योधन के धनुष और तरकस को भी शीघ्रतापूर्वक काट दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर आपका पुत्र राजा दुर्योधन रथ से उतर पड़ा और गदा हाथ में लेकर पांचाल देश के उन दोनों वीरों की ओर दौड़ पड़ा। उस समय क्रोध में भरे हुए कुरुराज दुर्योधन को अपनी ओर आते देख दोनों भाई युधामन्यु और उत्तमौजा रथ के पिछले भाग से नीचे कूद गए। नरेश्वर, तदंतर अत्यंत कुपित हुए गदाधारी दुर्योधन ने घोड़े, सारथी और ध्वज सहित उस सुवर्ण जड़ित रथ को गदा के आघात से चूर चूर कर दिया। इस प्रकार उस रथ को तोड़ फोड़ कर घोड़ों और सारथी से हीन करके शत्रु संतापी दुर्योधन शीघ्र ही मद्र राज्य शल्य के रथ पर जा चढ़ा। तत्पश्चात पांचाल सेना के वे दोनों प्रधान महारथी राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा दूसरे 2 रथों पर आरूढ़ होकर अर्जुन के समीप चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन का युद्ध विषयक 130वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार रोमांचकारी संग्राम छिड़ जाने पर सारी सेनाएं सब ओर से पीड़ित और व्याकुल हो गईं। तब राधानंदन कर्ण युद्ध के लिए पुनः भीमसेन के सामने आया, ठीक उसी तरह जैसे वन में एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर आक्रमण करता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाबली कर्ण और भीमसेन ने अर्जुन के रथ के निकट जाकर जो बड़े वेग से युद्ध किया, उनका वह संग्राम कैसा हुआ? अथवा भीमसेन भूमंडल के श्रेष्ठ और विख्यात महारथी सूत्रपुत्र कर्ण से सम्रांगण में युद्ध करने के लिए आगे कैसे बढ़े? पहले जिस महाबाहु महामना राधानंदन कर्ण के बल पराक्रम का नित्य चिंतन करते हुए राजा युधिष्ठिर भय के मारे बहुत वर्षों तक नींद नहीं लेते थे, उसी सूतपुत्र कर्ण के साथ भीमसेन ने समरभूमि में किस प्रकार युद्ध किया। जो वीर आपस में पहले भिड़ चुके थे, वे ही महान बल और पराक्रम से संपन्न कर्ण और भीमसेन वहां पुनः कैसे युद्ध के लिए प्रवृत्त हो गए। संजय, मेरा बेटा दुर्योधन सदा यही आशा करता है कि कर्ण संग्राम में समस्त पांडवों को जीत लेगा। युद्ध स्थल में जिसके ऊपर मेरे मूर्ख पुत्र की विजय की आशा लगी हुई है, उस कर्ण ने भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। जिस पराक्रमी वीर ने एकमात्र रथ की सहायता से सारी पृथ्वी को जीत लिया, उस सूत पुत्र के साथ रणभूमि में भीमसेन का युद्ध किस प्रकार हुआ। संजय, उन दोनों वीरों ने जिस प्रकार युद्ध किया, उनमें से जिस एक को विजय प्राप्त हुई, वह समाचार मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो। संजय ने कहा, भीमसेन ने रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण को छोड़कर वहां जाने की इच्छा से, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे, प्रयत्न किया। महाराज, वहां से जाते हुए भीमसेन पर आक्रमण करके राधा पुत्र कर्ण ने उनके ऊपर कंकपत्र युक्त बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करता है। बलवान अधिरथ पुत्र ने खिलते हुए कमल के समान मुख से हंस कर जाते हुए भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण ने कहा, भीमसेन,
तुम्हारे शत्रुओं के स्वप्नों में ये नहीं सोचा था कि तुम युद्ध में पीठ दिखाओगे, परंतु इस समय अर्जुन से मिलने के लिए तुम मुझे पीठ क्यों दिखा रहे हो? पांडव नंदन, तुम्हारा ये कार्य कुंती के पुत्र के योग्य नहीं है, अतः मेरे सम्मुख रहकर मुझ पर बाणों की वर्षा करो। कर्ण की ओर से रण क्षेत्र में युद्ध की ललकार भीम न सह सके। उन्होंने अर्धमंडत गति से घूमकर सूत पुत्र के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों में बहुत भारी युद्ध आरंभ हो गया, कोई भी किसी से कम नहीं था। यद्यपि कर्ण को अपने पुरुषत्व पर बड़ा अभिमान था, परंतु भीमसेन के बाणों ने कर्ण के शरीर को छेद कर घायल कर दिया। परंतु अपने पुरुषत्व के अभिमान का त्याग न करते हुए भी भीमसेन के बाणों से घायल हो धनुष कट जाने पर, रथहीन होने पर बड़ी भारी घबराहट में कर्ण पड़ गया और दूसरे रथ पर बैठने के लिए वहां से भाग निकला। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कर्ण की पराजय का 131वां अध्याय आरंभ हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भृगुवंश शिरोमणि धनुर्धर परशुराम जी साक्षात भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा कर्ण उन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण करके अस्त्र विद्या में उनके समान सुयोग्य हो गया था, अथवा शिष्योचित सद्गुणों से संपन्न परशुराम का वह शिष्य उनसे भी बढ़ चढ़कर है, तो भी कुंती कुमार भीमसेन ने खेल खेल में उसे कैसे पराजित कर दिया? तात, अपने पराक्रम से सुशोभित होने वाले महाबली भीमसेन ने किस प्रकार ये युद्ध किया, अथवा कर्ण ने रण क्षेत्र में भीमसेन को अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित देखकर उसके बाद क्या किया? यह सब सुनकर संजय ने कहा, राजन, वायु के वेग से ऊपर उठते हुए समुद्र के समान कर्ण ने विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः भीमसेन पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देख के आपके पुत्रों ने मान लिया कि भीमसेन अब अग्नि के मुख में दी हुई आहुति के समान नष्ट हो जाएंगे। शूरवीर कर्ण और महामनस्वी भीमसेन, इन दोनों वीरों में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। दोनों की आंखें लाल हो गई, दोनों ही फुफकारते हुए सांप के समान लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। दोनों व्याघ्रों के समान रोष वेश में भरकर दो बाजों के समान परस्पर शीघ्रता पूर्वक झपटते थे तथा अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो शर्भों के समान परस्पर युद्ध करते थे। जुए का समय, वनवास काल में तथा विराट नगर में जो दुख प्राप्त हुआ था, उसका स्मरण करके आपके पुत्रों ने जो पांडवों के राज्यों तथा सुज्ज्वल रत्नों का अपहरण किया था, उसे याद करके पुत्रों सहित आपके ने पांडवों को जो निरंतर क्लेश प्रदान किए थे, उन्हें ध्यान में लाकर निरपराध कुंती देवी और उनके पुत्रों को जो आपने जला डालने की इच्छा की थी, सभा के भीतर आपके दुरात्मा पुत्रों ने द्रौपदी को जो महान कष्ट पहुंचाया था, दुशासन ने जो उसके केश पकड़े थे, कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर वचन सुनाए थे, तथा आपकी आंखों के सामने ही कौरवों ने द्रौपदी से ये कहा था कि कृष्णे, तू दूसरा पति कर ले, तेरे ये पति अब नहीं रहे। कुंती के सभी पुत्र थोथे तिलों के समान निर्वीर्य होकर नरक में पड़ गए हैं। महाराज, आपके पुत्र जो द्रौपदी को दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे तथा काले मृगचर्म धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते समय पांडवों के प्रति सभा में आपके समीप ही कर्ण ने जो कटु वचन बोले थे तथा पांडवों को तिनके के समान समझकर जो आपका पुत्र दुर्योधन उछलता कूदता था, स्वयं सुखमयी परिस्थिति में रहते हुए भी उस अचेत मूर्ख ने संकट में पड़े हुए पांडवों के प्रति क्रोध का भाव दिखाया था। इन सब बातों को तथा अपने बचपन से लेकर अब तक आपकी ओर से प्राप्त हुए सारे दुखों को याद करके शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुनाशक धर्मात्मा भीमसेन ने अपने जीवन से विरक्त हो उठे। उस समय भरतवंश में उस सिंह ने अपने जीवन का मोह छोड़कर स्वर्णमय पृष्ठभाग से सुशोभित दुर्घष एवं विशाल धनुष की टंकार करते हुए कर्ण पर धावा बोल दिया। कर्ण के रथ के समीप भीमसेन ने सान पर चढ़ाकर स्वच्छ किया हुआ तेजस्वी बाणों का जाल बिछा दिया
तब अधिरथ पुत्र ने कर्ण ने हंसकर शिला पर तेज किए हुए पंखयुक्त बाणों से भीमसेन के उस समूहों को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे मतवाली हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर धावा करते हैं, उसी प्रकार पांडव शिरोमणि वेगशाली भीम को वेग पूर्वक आक्रमण करते देख कर्ण भी युद्ध स्थल में उनका सामना करने के लिए आगे को बढ़ता रहा। हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से युक्त उस सेना को विशुद्ध देखकर भीमसेन ने कर्ण के पास जाकर उसे बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। उस रण क्षेत्र में पांडुनंदन भीम को अपने बाणों से आच्छादित करते हुए कर्ण ने भी रीछ के समान रंग वाले अपने घोड़ों को भीमसेन के हंस सदृश श्वेत वर्ण वाले घोड़ों के साथ मिला दिया। रीछ के समान रंग वाले और वायु के समान वेगशाली घोड़ों को श्वेत अश्वों के साथ मिला हुआ देख आपके पुत्रों में हाहाकार मच गया। वायु के समान वेग वाले वे सफेद और काले घोड़े परस्पर मिलकर आकाश में उठे हुए सफेद और काले बादलों के समान शोभा पा रहे थे। उस विचित्र से समाज को देखते हुए महारथियों ने उस महासमर में निश्चय ही उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति की विजय होती दिखाई नहीं देती, यही समझा। प्रजानाथ राजन, पुत्रों सहित आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप महान अस्त्रधारी भीमसेन और कर्ण का अत्यंत निकट से होने वाला संघर्ष सब लोग देख रहे थे। पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले बादलों के समान अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे। शत्रु दमन भीमसेन को सूत्रपुत्र के साथ उलझा हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने यही सोचा कि भीम पर यह भारी समय आ गया है। उस युद्ध स्थल में कर्ण और भीमसेन के द्वारा छोड़े हुए बाणों द्वारा अत्यंत घोड़े, मनुष्य और हाथी बाणों के गिरने से स्थान को लांघकर उनसे दूर गिरते जा रहे थे। कुछ सैनिक गिर रहे थे, कुछ गिर चुके थे, दूसरे योद्धा बहुत से प्राण शून्य हो गए थे और इन सब के कारण आपके पुत्रों की सेना में भारी नरसंहार हुआ। मनुष्य, घोड़े, हाथियों के निष्प्राण शरीरों से वहां की भूमि पूरी तरीके से ढक गई और दक्ष यज्ञ के संहार काल में रुद्र की क्रीड़ा वाली भूमि के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषयक 132वां अध्याय पूर्ण हुआ।